नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 सितंबर सन 2023। सप्तमी तिथि बुधवार दोपहर 3:38 तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज यानी 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई जाएगी। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा एसएससी में खत्म हुआ हरियाणा के युवाओं का इंतजार। ग्रुप डी सीईटी परीक्षा की डेट हुई फाइनल। हरियाणा में अब इस दिन रहेगा जन्माष्टमी का अवकाश। सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। हरियाणा वासियों के लिए खुशखबरी। पशुपालकों को ऋण पर केवल 4% के हिसाब से ब्याज का करना होगा भुगतान। जल्दी उठाएं इस योजना का फायदा, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा बोर्ड ने वर्ष 2023 की 10वीं कक्षा की पूरक परीक्षाओं के नतीजे घोषित किए। परीक्षाएं 27 जुलाई से लेकर 18 अगस्त के बीच आयोजित की गई थी। भिवानी पहुंचे सीएम खट्टर ने 12 एकड़ में बनी जेल का किया उद्घाटन। कैदियों की डाइट में भी की बढ़ोतरी। हरियाणा में जेबीटी शिक्षकों के लिए खुशखबरी। इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के लिए फिर खुला पोर्टल। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चले लात घूसे। हुड्डा सुरजेवाला के समर्थक आपस में भिड़े। रणदीप के सपोर्टर बोले बाप बेटे की नहीं चलेगी। हरियाणा के आईटीआई में 25 सितंबर तक एडमिशन। कौशल विकास विभाग ने जारी किया पत्र। खाली पड़ी 20% सीटें भरी जाएंगी। हरियाणा के ट्रांसजेंडरों के लिए खुशखबरी। सरकार नौकरी देगी। शैक्षणिक संस्थानों में मिलेगा आरक्षण। हरियाणा सीएम के मीडिया एडवाइजर का इस्तीफा। अमित आर्य 9 साल से देख रहे थे काम। श्री माता वैष्णो देवी दिल्ली के बीच चलेगी 4 स्पेशल ट्रेनें। पंजाब, हरियाणा, जम्मू और दिल्ली के यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ। श्रीलंका 2 रन से जीतकर एशिया कप के सुपर 4 में पहुंचा। लगातार 12वीं बार विपक्षी टीम को किया ऑल आउट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम कुछ दिनों तक परिवर्तनशील रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून टर्फ का पश्चिमी छोर अभी भी हिमालय की तलहटियों की तरफ बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने से नमी वाली हवाएं आने की संभावना है, जिस वजह से तापमान सामान्य से अधिक होने के कारण लोकल वेदर सिस्टम बनने से हरियाणा में मौसम 10 सितंबर तक परिवर्तनशील बना रहेगा। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि 6 सितंबर यानी आज उत्तरी व दक्षिणी हरियाणा के कुछ एक क्षेत्रों में छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। राज्य में 10 सितंबर के बाद ही मानसून की सक्रियता बढ़ने के आसार है। ऐसे में हरियाणा में दोबारा से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हरियाणा के करनाल में कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक के दौरान स्टेट ऑब्जर्वर की मौजूदगी में हुड्डा सुरजेवाला के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात और घूसे चले। काफी हंगामे के बाद दोनों पक्षों को शांत किया गया, जिसके बाद हुड्डा गुट के लोग मीटिंग में चले गए, लेकिन रणदीप सुरजेवाला ग्रुप के लोग रेस्ट हाउस के बाहर खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर योगेश भदौरिया, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोऑर्डिनेटर जनरल सिंह व SL शर्मा सुबह 10 बजे PWD रेस्ट हाउस करनाल पहुंचे। यहाँ पर जिले भर से सभी गुटों के नेता पहुंचे, लेकिन यहाँ वही हुआ जो कि बीते दिन यानी जींद में हुआ था। बैठक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला गुट और दूसरे कांग्रेसी पहुंचे थे। सुरजेवाला समर्थकों ने ऑब्जर्वर वापस जाओ के नारे लगाते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस की मीटिंग की जानकारी ही नहीं थी। इन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि वे बाप बेटे की चलने नहीं देंगे। नारेबाजी के दौरान हुड्डा ग्रुप में पूर्व विधायक राकेश कंबोज ने जब इसका विरोध किया तो दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते दोनों गुट आपस में भिड़ गए। करीब 20 मिनट तक दोनों पक्षों में गहमागहमी होती रही। कहते हैं कि घर जैसे भोजन का स्वाद अलग ही होता है और यही स्वाद अगर घर से बाहर मिल जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं। जी हाँ, इसी तरह के टेस्ट से भरपूर खाने का स्वाद चखना है तो पानीपत जिले में श्रम विभाग की ओर से एक कैंटीन खोली गई है, जहां आप 10 रुपए में भरपेट भोजन का मजा ले सकते हैं। श्रम विभाग की ओर से पानीपत के कुटानी रोड स्थित वर्मा चौक पर यह कैंटीन खोली गई है, जहाँ मजदूर, ऑटो रिक्शा चालक, दिव्यांग व अन्य गरीब तबके के लोग मात्र 10 रुपए में भरपेट भोजन कर सकते हैं। 10 रुपए की इस थाली में खाने के लिए 2 सब्जियां, 4 रोटी और चावल मिलेंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति और सब्जी लेने के लिए कहता है तो उसे भी मना नहीं किया जाता। यह खाना बिना मसालों के बिल्कुल घर जैसा बनाया जाता है। फिलहाल यह खाना एक वक्त के लिए बनता है, यानी दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक लोग यहाँ आकर खाना खा सकते हैं। हरियाणा के जिला भिवानी पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 12 एकड़ में तकरीबन 30 करोड़ रुपए की लागत से बनी जेल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस कर्मचारियों की तर्ज पर जेल कर्मचारियों को बसों में फ्री आवागमन की सुविधा शुरू होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कैदियों की डाइट में 10 रुपए प्रति डाइट बढ़ोतरी की घोषणा की। सीएम ने 10 करोड़ रुपए कैदियों के भोजन व 1 करोड़ रुपए मिठाई के लिए देने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने जेल में कैदियों के लिए टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू करने की भी घोषणा की है। प्रदेश के 4000 कैदियों को रखने के लिए फतेहाबाद, दादरी व
रेवाड़ी में भी नई जेलें बन रही हैं। बता दें कि बेहतर व्यवस्था के चलते अन्य राज्यों के 300 कुख्यात कैदियों को हरियाणा की जेलों में रखा गया है। हरियाणा परिवहन विभाग यात्रियों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से निरंतर प्रयास कर रहा है। रोडवेज के बेड़े में BS6 मॉडल आधारित नई बसें शामिल की जा रही हैं। वहीं आसपास के राज्यों के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों के लिए लंबी दूरी की बसों का संचालन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में हरियाणा रोडवेज डिपो रोहतक से माता वैष्णो देवी कटरा के लिए एक सीधी बस सेवा का संचालन किया जा रहा है। यह बस रोहतक से वाया गोहाना, पानीपत, करनाल, पीपली, अम्बाला, राजपुरा, लुधियाना बाईपास, जालंधर, पठानकोट होते हुए कटरा तक का सफर तय करती है। रोहतक से सुबह बस 7 बजे चलती है, जो कि गोहाना से सुबह 7:30 बजे, पानीपत से सुबह 8:40 पर, तो वहीं करनाल से सुबह 9:30 पर यह बस चलती है। वहीं पीपली से सुबह 10:10, अम्बाला से सुबह 11 बजे, जालंधर से दोपहर 3 बजे ये बस श्री माता वैष्णो देवी कटरा के लिए चलती है। वहीं वापसी के समय की बात करें तो कटरा से दिल्ली के लिए बस सुबह 5 बजे, जम्मू से दिल्ली के लिए सुबह 6:15 पर, जालंधर से दिल्ली सुबह 11:45 पर चलती है। वहीं रेवाड़ी से शाम 3:30 पर वाया इफ्को चौक, दिल्ली, पानीपत, करनाल, पीपली, अम्बाला, राजपुरा, लुधियाना बाईपास, जालंधर, मुकेरिया, पठानकोट, लखनपुर, कठुआ और सांबा होते हुए चलती है। वापसी मार्ग की बात करें तो कटरा से रेवाड़ी के लिए शाम 3:30 पर बस चलती है। हरियाणा में जन्माष्टमी के अवकाश को लेकर बने सस्पेंस के बीच प्रदेश सरकार ने छुट्टी के लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। बता दें कि पहले हरियाणा सरकार ने 6 सितंबर यानी आज के लिए जन्माष्टमी अवकाश का नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन अब इसे कैंसिल करके नई सूचना दे दी है। बुधवार 6 सितंबर को होने वाला जन्माष्टमी का अवकाश अब कैंसिल हो गया है। अब हरियाणा सरकार का नया नोटिफिकेशन आया है, जिसके अनुसार हरियाणा सरकार के कार्यालय, स्कूल, बोर्डों, निगमों इत्यादि में दिनांक 7 सितंबर गुरुवार यानी कल जन्माष्टमी का अवकाश रहेगा। मुख्य सचिव संजीव कौशल के आदेश अनुसार जारी पत्र में कहा गया है कि 7 सितंबर को गेजेटेड हॉलीडे रहेगा। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सभी सरकारी भर्तियां CET के माध्यम से कराई जाएंगी। पिछले साल नवंबर में ग्रुप सी के लिए CET का आयोजन किया गया था और ग्रुप डी का CET होना शेष है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से ग्रुप डी के लिए एक बार फिर से पोर्टल को खोला गया था, ताकि जो युवा पहले से आवेदन नहीं कर पाए थे वह फिर से आवेदन कर पाए। फिलहाल ग्रुप डी के पदों के लिए लगभग 11 लाख उम्मीदवार लाइन में लगे हैं। इस भर्ती के जरिए ग्रुप डी के लगभग 13,000 पदों को भरा जाना है। ऐसे में परीक्षा का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि लंबे समय से अटके ग्रुप डी परीक्षा की तारीख अब फाइनल की जा चुकी है। आपको बता दें कि 21 और 22 अक्टूबर को आयोग परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। किन किन जिलों में ये परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, इस पर अभी से फैसला लेना बाकी है। इसके बारे में 10 सितंबर को फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि ग्रुप डी के CET के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी जाएंगी। हरियाणा में लंबे समय से ट्रांसफर की बाट जो रहे JBT शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। मौलिक शिक्षा विभाग ने प्राथमिक शिक्षकों और मुख्य शिक्षकों के इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की प्रक्रिया स्थगित करने के बाद फिर से डाटा दुरुस्त करने का काम प्रारंभ कर दिया है। ऐसे में साल 2004, 2008, 2011 और 2017 बैच के इन JBT शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए 5 व 6 सितंबर को पोर्टल पर जिलों के ऑप्शन भरने होंगे। जारी आदेशों के अनुसार साल 2004, 2008 और 2011 बैच के जो शिक्षक इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर और कैडर बदलना चाहते हैं, उन्हें सूचना प्रबंधन प्रणाली यानी MIS पोर्टल पर अपना वर्तमान जिला छोड़कर मेवात सहित 21 जिलों के ऑप्शन भरने होंगे। इसी तरह 2017 बैच के शेष हरियाणा कैडर के शिक्षकों को स्थायी जिले के आवंटन के लिए मेवात को छोड़कर 21 जिलों के ऑप्शन अनिवार्य रूप से भरने होंगे। वहीं इन शिक्षकों को ऑप्शन नहीं भरने पर विभागीय कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी केवल डाटा एकत्रित किया जा रहा है, यह फाइनल ट्रांसफर नहीं होंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा ने पत्र जारी कर सभी सरकारी और गैर सरकारी यानी प्राइवेट ITI में खाली बची हुई सीटों पर ऑन द स्पॉट दाखिले करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 7 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक ऑन द स्पॉट दाखिले होंगे। इस दौरान दाखिला पोर्टल पर नए आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे। दाखिला पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिला फीस जमा करवाने के उपरांत अपलोड किया गया दाखिला ही वैध माना जाएगा, अन्यथा किसी प्रकार के दाखिले पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रदेश भर की सरकारी और प्राइवेट ITI में अभी 15 से लेकर 20% सीटें खाली पड़ी हैं। ट्रांसजेंडरों पर हरियाणा सरकार मेहरबान होने जा रही है। सरकार ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी देने जा रही है। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने की शुरुआत करने जा रही है। इस कड़ी में पिछड़ा आयोग इस श्रेणी के लोगों से सीधा संवाद करके सुझाव ले रहा है। शीघ्र ही आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। भिवानी की ट्रांसजेंडर तेजस्या महंत का सुझाव था कि जिस तरह से हर नर नारी के लिए सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, उसी प्रकार ट्रांसजेंडर वर्ग को भी सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। समाज को भी हमारे प्रति मानसिकता बदलनी चाहिए।
रेल यात्रियों की सुविधा के लिए फिरोजपुर मंडल ने नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी के बीच 4 फेरा स्पेशल ट्रेन चलाने का एक बड़ा फैसला लिया है। इन ट्रेनों से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर के यात्रियों को फायदा मिलेगा। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि ट्रेन नंबर 04072 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी और 04071 श्री माता वैष्णो देवी नई दिल्ली के बीच चलेगी। ये ट्रेन सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला कैंट, लुधियाना, जालंधर कैंट, पठानकोट कैंट, जम्मू तवी और उधमपुर स्टेशनों से होते हुए निकलेगी। शुरुआत 6 सितंबर को नई दिल्ली से रात्रि 11:15 पर होगी और श्री माता वैष्णो देवी पूर्वाहन 11:25 पर चलेगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 04081 व 04082 7 सितंबर को नई दिल्ली से रात्रि 11:15 पर चलाई जाएगी, जो कि 11:25 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा पहुंच जाएगी। वापसी दिशा में 04082 श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली स्पेशल रेलगाड़ी 10 सितंबर को श्री माता वैष्णो देवी कटरा से सायंकालीन 6:30 बजे प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 6:50 पर नई दिल्ली पहुंच जाएगी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। चुनाव आयुक्त ने इसको लेकर 30 चुनाव चिन्ह जारी कर दिए हैं। चुनाव के लिए 30 सितंबर तक ही नए वोटर बनाए जा सकेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी चुनाव को लेकर चंडीगढ़ में एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कमेटी के मेंबरों से मुलाकात की है। सूचना के मुताबिक पूरे प्रदेश को 40 वार्डों में विभाजित किया गया है। चुनाव में प्रत्येक वार्ड से कम 1 सदस्य चुना जाएगा। 40 सदस्यों के चुनाव के बाद प्रधान समेत अन्य पदाधिकारियों की नियुक्तियां भी होंगी। चुनावी तैयारी के लिए नामों के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी, तो वहीं शहरी क्षेत्र की बात करें तो नगर पालिका समिति, परिषद या फिर निगम के सचिव के पास फ्री में उपलब्ध होंगे। कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधन समिति की मतदाता सूची के लिए अपना नाम पंजीकृत कराना चाहता है, वह उपरोक्त अधिकारी को 30 सितंबर तक अपना आवेदन जमा कर सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत 7,547 पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर 30 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। यह परीक्षा इसी साल नवम्बर और दिसंबर में प्रस्तावित है। दिल्ली पुलिस में निकली भर्ती के लिए सिलेक्ट होने पर उम्मीदवार को हर महीने 21,700 रूपए से लेकर 69,100 रूपए तक सैलरी दी जाएगी। उम्र सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार के पास देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। भर्ती के लिए उम्मीदवार को 100 रूपए की फीस देनी होगी। वहीं SC, ST, PWD, भूतपूर्व सैनिक व महिला वर्ग की फीस में छूट दी गई है। कोई भी पशुपालक 1,60,000 रूपए तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखे व बिना किसी गारंटी के कोलेटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या फिर कोई जमानत देना अनिवार्य होगा। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड की योजना के तहत किसानों को गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुकर, मुर्गी के रखरखाव के लिए 3 लाख रूपए तक का ऋण लेने का प्रावधान है, ताकि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। छोटे किसानों को पशुपालन व अन्य स्रोतों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से इस योजना को चलाया जा रहा है। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसान अपने पशुओं की देखभाल के लिए होने वाले खर्च के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकता है। सालाना 7% साधारण ब्याज की दर से यह ऋण बैंक के द्वारा दिया जाता है। यदि कार्ड धारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से 3% की ब्याज में छूट मिलती है तथा उस पशुपालक को यह ऋण केवल 4% के हिसाब से चुकाना होगा। भारतीय शेयर बाजार में मामूली तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 152 अंक की तेजी के साथ 65,780 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी करीब 46 अंकों की तेजी दिखाई दी। यह 19,574 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 5 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 160 रुपए गिरकर 60,160 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट का 10 ग्राम सोने का भाव 55,150 रुपए पर पहुंच गया है। चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है और ये 1,000 रुपए प्रति किलो गिरकर 75,200 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।